इन साथियों, देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के मैथ में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड। इसको निकालना क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। पहले देखना है इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो बड़ा है 135 से 255, 255 बड़ा है। अब क्या करते हैं, पहला चरण लिख लेते हैं, ऐसे करके ही बनाना है। पहला फर्स्ट स्टेप, छोटा है, छोटा से भागा दीजिए 255। कितना मरतबे लगेगा, देखिए 2 से करेंगे तो 270 ज्यादा ही हो जाएगा। एक मरतबे लगाइए 155, 135 घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, 25 में से 13 जाएगा 12। क्या आ गया। अब क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखना है। ए वाला होता है 255, बी 135 और क्यू यहाँ पर 1 और आर होता है शेषफल। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक चलते रहना। शेषफल देखिए, शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं आया। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, 120 0 के बराबर नहीं है। तो दूसरा स्टेप में हम लोग को चला जाना है। दूसरा चरण, अब क्या है, 120 है, 120 से लगाना है 135 में, 120 से कम 120, 135 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ए कितना है 135 बीच वाला, बी यहाँ पर 120 है, क्यू यहाँ पर 1 है और शेषफल कितना है 15। शेषफल 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर लिखते चलना है शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ है। अब हम लोग तीसरा चरण में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तीसरा चरण में। तीसरा चरण में कितना है शेषफल, 15 है, 15 से लगाएंगे 120 में, 15 20 से कट गया, पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। शेषफल 0 के बराबर आ गया। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसे करके लिखना है। ए कितना है 120 है, बी कितना है 15 है, क्यू कितना है 8 है और शेषफल 0 के बराबर आ गया। अतः हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 15। इसी प्रकार बनाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं। कौन बड़ा है, 867 और 255 में 867 बड़ा है 255 से। अब हम लोग हल कर लेते हैं इसका। पहला चरण से चलते हैं। पहला चरण 255 से भाग लगाते हैं, कितना मरतबे लगेगा, देखिए 3 मरतबे लगेगा। 15 15 हाथ में 1, 15 15 1 16 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 3 मरतबे लगेगा। तो 3 से लगाते हैं, 15 15 हाथ में 1, 25 75 1 76, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देना है। ए यहाँ पर कितना है 867 है, बी यहाँ पर कितना है 255 है, क्यू कितना है 3 है, प्लस में शेषफल कितना है 102। शेषफल 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोगों को अगला चरण में जाना है। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, 102 0 के बराबर नहीं है। दूसरा चरण, दूसरा चरण 102 से भाग लगाएंगे 255 में, कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, क्योंकि 3 मरतबे तो ज्यादा हो जाएगा। 204, 255 में से 204 जाएगा, कितना बच गया 51 बच गया। उसी प्रकार लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए कितना है 255 है, बी कितना है 102 है, क्यू कितना है 2, प्लस में आर शेषफल कितना है 51। शेषफल 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ।
अब हम लोग को चलना है तीसरा चरण में। तीसरा चरण में इसी प्रकार बनाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा चरण 51 है, 51 से भाग लगाएंगे 102 में, 51 दूनी 102 कट गया। शेषफल कितना के बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। लिख देना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। a का मान कितना है? 102 है, b का मान 51 है, q का मान 2 है और शेषफल 0 आ गया। अतः हमारा एचसीएफ कितना आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 51। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, इसको हल करते हैं। चलिए, सिद्ध करें कि इतना दिया है इतना दिया है। तो हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, LHS। क्या दिया गया है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। इसका हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो क्या होगा? प्लस है नीचे वाला, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर बटे, ये देखिए ए की जगह सेक थीटा और बी की जगह टेन थीटा, ए की जगह सेक थीटा बी की जगह टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है सेक थीटा तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है? टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ बड़ी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है? 1। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है? सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए की जगह सेक थीटा, बी की जगह टेन थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इसको सजा लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए इस यहाँ से चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, माइनस से उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए एक ऐसे रहने दीजिए, एक प्लस टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए राइट वाला आ गया, RHS प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 के बोर्ड में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसको शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2
एक